सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश की विदिशा सीट से दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं। सुषमा स्वराज की ख्वाहिश है कि वो देश में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर संसद पहुंचे। पिछली बार सुषमा 3,89,000 वोटों से जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह के छोटे भाई और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह ने कड़ी चुनौती दी है। धूल की गुबार छटी और सुषमा स्वराज नजर के सामने उभरी। स्वागत में कतार लगी थी, हाथों की माला कुछ उनके हाथों में है, कुछ गले में पड़ी है। फूल की पंखुड़ियां अलग से बरस रही हैं, धीरे धीरे वो मंच तक आती हैं। सुषमा 4 जिले, 8 विधानसभा सीटें और करीब 2000 गांवों की इस खास सीट विदिशा को अपने पास ही रखने के लिए सभाएं कर रही हैं। मैंने अब कहा था कि मैं प्रत्याशी हूं, इसलिए आप परीक्षक हैं और मैं परीक्षार्थी। मैं आपसे कहने आई हूं, अगर वाकई आपको इस पुस्तिका को पढ़ने के बाद लगता है कि मैंने काम भी किया है, मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरी भी उतरी हूं, तो फिर इतना जरूर कहती हूं कि काफी जांचने के बाद नंबर देने में कंजूसी मत करना। पिछली बार आपने अव्वल दर्जे की जीत दिलाई थी, मगर वो मध्य प्रदेश के अव्वल दर्जे की थी। देश में 2 सांसद मुझसे आगे हो गए थे, एक रोहतक वाला सांसद और एक नागालैंड का सांसद। तो वो कसक रह गई थी मन में। थोड़ा थोड़ा अगर हर क्षेत्र ज्यादा दे दे तो मध्य प्रदेश के अव्वल दर्जे की जीत देश के अव्वल दर्जे की जीत बन सकती है। इस सभा में उन्होंने बड़ी विनम्रता से खुद को परीक्षार्थी करार दिया, लेकिन अनुरोध भी किया कि परीक्षक खुलकर वोटों के नंबर दें। दिलचस्प है कि इस मंच से सुषमा जी मोदी का नाम भी लेती हैं। कहती हैं कि बीजेपी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश को शिवराज सिंह चौहान जैसा संवेदनशील मुख्यमंत्री दिया है, लिहाजा जीत दिलाइए ताकि सबका सपना पूरा हो सके। तो मोदी जी की नेतृत्व क्षमता, शिवराज जी की लोकप्रियता और कांग्रेस के प्रति जनाक्रोश, ये तीनों चीजें मिलकर हमारे पक्ष का वातावरण बना रही है। शिवराज जी ने मिशन 29 घोषित किया, 29 में से 29 जीते और जीतेंगे। 9 का चुनाव हो चुका 10 अप्रैल को और 10 का चुनाव हो चुका कल 17 अप्रैल को। केवल 10 सीटें बाकी हैं जिनका 24 को चुनाव होगा। हम 29 में 29 जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा की नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज विदिशा सीट से चुनावी मैदान में हैं। संसद में सशक्त आवाज के नाम से वो इस इलाके में भी जानी जाती हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सुषमा स्वराज जो नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं और करीब 100 से ज़्यादा सभाएं वो कर चुकी हैं। और आप देख सकते हैं वो सिर्फ जनता से अपने काम के आधार पर वोट मांग रही हैं कि उन्होंने जो क्षेत्र के लिए काम किया है, जनता से जीवंत संबंध बना के रखा है, उस आधार पर उनको वोट दिया जाए। एक बड़ी सभा के बाद वो सड़क के रास्ते से निकल जाती हैं। गांव-गांव, कस्बे-कस्बे उनका काफिला निकल रहा है। जहां भी रुकती हैं, सबसे रिकॉर्ड वोटों से जीत दिलाने की अपील करती हैं। विदिशा संसदीय क्षेत्र के लोग, सिलवानी क्षेत्र के मतदाता हाथ में विजय ध्वज पकड़ करके उस काफिले का नेतृत्व करें, ये मेरी इच्छा है और वो इच्छा आप जरूर पूरी करेंगे। और अगर आप वहां नेतृत्व करवाएंगे, जैसे मैंने पहले कहा कि अव्वल दर्जे की जीत होगी तो नेतृत्व करने का आपको मौका मिलेगा, तो मैं भी जो विकास अभी किया है उसको चौगुनी गति से विकास करके इस विदिशा संसदीय क्षेत्र को आगे बढ़ाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। एक तरफ सुषमा स्वराज का काफिला है, दूसरी ओर कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह भी प्रचार यात्रा पर निकले हैं। लक्ष्मण सिंह चुटकी ले रहे हैं कि सुषमा स्वराज का नाम तो गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि रहते हुए वो एक रात भी विदिशा में नहीं रुकी। सुषमा जी 5 वर्ष से यहाँ सांसद रही हैं और एक दिन भी उन्होंने लोकसभा क्षेत्र में नहीं बिताया है, इसलिए लोग सारे नाराज हैं उनसे। और मैं समझता हूँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सुषमा जी रिकॉर्ड बनाएंगी कि 5 साल जहाँ से वो लोकसभा में चुन के रही, एक दिन भी उनने उस लोकसभा क्षेत्र में नहीं बिताया। दुनिया में ऐसा भी सांसद है जो एक दिन 24 घंटे भी अपने लोकसभा क्षेत्र में नहीं बिताता है। लक्ष्मण सिंह ने वचन दिया कि वो जीते तो विदिशा को शिक्षा के केंद्र में बदल देंगे। हमारी जीत होती है तो हमने विश्वास दिलाया है जनता को और हम करके दिखाएंगे। हम एजुकेशन हब बनाएंगे विदिशा रायसेन लोकसभा को। इंडस्ट्रियल हब भी बन सकता है क्योंकि यहाँ से राजधानी बहुत पास में है, रेलवे लाइन है।
और अभी तक इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ घोषित किया 4 साल पहले, लेकिन 4 साल में कुछ नहीं किया। सुषमा स्वराज ने दावा किया कि उन्होंने सांसद रहते हुए विदिशा के लिए बहुत काम किए, मसलन ट्रेन चलवाई, हाईवे निर्माण में भूमिका निभाई, रेल लाइन का सर्वे कराया, मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन कराया। आप समझ सकते हैं कि सुषमा स्वराज के इन विकास कार्यों में ज्यादातर कार्य अभी शुरुआती चरण में हैं और लक्ष्मण सिंह के पास फिलहाल देने के लिए सिर्फ वचन है, जिसके निभाए जाने की संभावना बहुत कम है। पिछले 60 वर्षों का लोकतांत्रिक अनुभव यही कहता है, 12,34,000 वोटरों वाली विदिशा भी भ्रम में है। विश्वास किस पर करें, कहना मुश्किल है। अमित कुमार, विदिशा, आज तक। कांग्रेस के कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से लोकसभा पहुंचने की रेस में शामिल हैं। विदेश मंत्री इन दिनों अपने इलाके में जबरदस्त रोड शो कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि आखिर इस बार भी लोग कांग्रेस को क्यों वोट दें। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के कद्दावर नेता, देश के विदेश मंत्री भी हैं। विदेशों में खूब नाम कमाया है। कांग्रेस प्रत्याशी सलमान खुर्शीद उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से 2 बार सांसद रहे हैं। लोकसभा के लिए एक बार फिर ताल ठोक दी है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का रोड शो सज रहा है। सलमान तय वक्त पर घर से निकलते हैं। वक्त कम है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करने की तैयारी है। काफिला कमालगंज स्टेशन के फाटक पर रुका। कहते हैं सलमान की पहल से इस इलाके को ये स्टेशन मिला है। इससे पहले बड़ी लाइन नहीं थी, बड़ी लाइन करवाई, कमालगंज में स्टेशन करवाई, उसके बाद में फर्रुखाबाद में स्टेशन नहीं थी, वो सलमान साहब ने ही कराई। सारी जेब का पैसा सलमान साहब का है। काफिला आगे बढ़ा। दिन भर सलमान फर्रुखाबाद की दूर दराज के इलाकों में छोटी छोटी सभाएं करते रहे। काफिला गांव में दाखिल हुआ और सलमान के नाम के नारे लगने लगे। लंबे समय से इंतजार कर रहे लोग सलमान खुर्शीद को देखते ही गले से लगा लेते हैं। फूल माला से सलमान का जबरदस्त स्वागत होता है। भीड़ में इलाके के बुजुर्ग और बच्चे दोनों शामिल हैं। हम ये चाह रहे हैं कि एक सेंटर कमालगंज में फर्रुखाबाद वाले और बना दे, ताकि यहाँ भी वो काम आप कमालगंज में ही सीख सकें। सलमान खुर्शीद महिलाओं के लिए तमाम दावे करते हैं, लेकिन जब महिलाओं से पूछा गया कि सलमान साहब ने 5 सालों में आपके लिए क्या किया, तो जवाब सुनिए। कुछ नहीं हुआ अभी, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ अभी, कोई सिफ्ता नहीं है यहाँ। औरतों के लिए रोड का कुछ नहीं है। कमालगंज की देखा रोड, अबे गाड़ी लाए हुए हो आप, देखा कोई सिफ्ता नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं है औरतें कर लें। पेंशन बनी हुई वो नहीं मिल रही। अभी हमारे मोनापुर में। अदिति नारायणन, फर्रुखाबाद, आज तक। सलमान खुर्शीद का दावा है कि उत्तर प्रदेश के कम से कम इस इलाके में मोदी की कोई लहर नहीं है। मोदी फर्रुखाबाद में मुद्दा ही नहीं है, लोग कांग्रेस को ही वोट देंगे। शिकायतें तमाम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टियों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। इलाके के लोगों का दावा है कि 2 साल से ज्यादा बीत गए, लेकिन अखिलेश ने इलाके पर ध्यान नहीं दिया। सारे वादे खोखले हैं, कोई भी वादा उन्होंने अभी तक तो पूरा करा नहीं है। अभी तक कोई भी रोड या किसी की बात करें, समाजवादी को 2 साल हो गई, ज्यादा हो गए, 2 साल से ज्यादा हो गए, अभी तक कोई वादा नहीं उन्होंने निभाया। कोई भी विकास का काम कहीं दिखता ही नहीं है। सलमान खुर्शीद 2 बार इस इलाके से जीत दर्ज कर संसद पहुंच रहे हैं। लोग तमाम उम्मीद पाले हुए हैं। इलाके की महिलाएं कहती है कि इस बार सलमान भाई जीते तो उनकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। हाँ करेंगे सलमान खुर्शीद भैया, करे सलमान खुर्शीद तो नाम बड़ी होएगी, यहाँ के उन लोगों ने करा है। पिछले 5 सालों में करा है क्या उन्होंने? हाँ, जैसे सड़कें बने और नल लग जाएं तो कितना सुविधा हो जाए। सलमान कहते हैं कि चुनाव संगठन से नहीं बल्कि प्रत्याशी की ब्रांड इमेज और काम से जीते जाते हैं। हालांकि वो मानते हैं कि फर्रुखाबाद में इस बार मुकाबला जरा कड़ा है। सलमान बीजेपी की मौजूदगी को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मोदी की लहर को खारिज। Well, it's a tough battle.
It's a tough battle for all of us. But then I can't think of any time that I've fought an election that hasn't been tough. So now aspirations are extremely high. हाल ही में मोदी का विरोध करते हुए सलमान ने उन्हें नपुंसक तक कह दिया था। हालांकि चुनाव में नफे नुकसान का अंदाजा होते ही अब कह रहे हैं कि कांग्रेस किसी पर निजी हमले नहीं करती, वो विचारधारा की लड़ाई लड़ती है। We don't attack the individual, we attack the idea. The idea represented by an individual. लिहाजा सलमान को जीत का भरोसा है। कहते हैं उत्तर प्रदेश में ना तो मोदी की चलेगी और ना ही केजरीवाल की। मोदी की लहर इन्हें अपने इलाके में नहीं दिखती। अदिति नारायणन, फर्रुखाबाद, आज तक।